हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर साइंस से रिलेटेड केस स्टडी चैप्टर फिजिक्स में चैप्टर 1। तो यहाँ पर देखिए केस स्टडी में दिया है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5th। तो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से आपको 4 के आंसर करने हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरी देखते हैं। दिया है द कर्व सरफेस ऑफ अ स्पून कैन बी कंसीडर्ड एज अ spherical mirror. A highly smooth polished surface is called mirror. The mirror whose reflecting surface is covered inwards or outwards is called a spherical mirror. Inner part work as a concave mirror and the outer part act as a convex mirror. The center of the reflecting surface of a spherical mirror is called pole, and the radius of the sphere of which the mirror are formed is called radius of curvature. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने थ्योरी पढ़ ली है कि हमारे पास एक स्पून है। ठीक है, उसका दोनों साइड यानी जहाँ पे उभरा हुआ साइड होता है उसे हम यूज कर रहे हैं एज अ कॉन्वेक्स मिरर, एंड जो अंदर की साइड हिस्सा होता है वो होता है उसका कॉन्वेक्स मिरर। तो अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हेन अ कॉनकेव मिरर इज हेल्ड टूवर्ड द सन एंड इज इट्स शार्प इमेज ऑफ is formed on a piece of carbon paper for some time. A hole is burned in the carbon paper. What is the name given to the distance between the mirror and carbon paper? तो यहाँ पर दिया है कि जब हम इस स्पून को सन के पास लेके जा रहे हैं तो उस पर एक इमेज बन रही है जो पेपर में होल कर रहा है। ठीक है, तो वो होता है जब जो डिस्टेंस होती है वो किस पर रखी हो, फोकल लेंथ पर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी। क्या होगा आंसर। द फोकल लेंथ इज अ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अगर प्रिंसिपल फोकस और जो रेडियस ऑफ वो है फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच में अगर रखा जाता है तो जो इसकी इमेज है वो बहुत थिन बनती है। ठीक है, तो इसलिए अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन, इसमें दिया है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में पोल और फोकल लेंथ पॉइंट जो है उसके बीच की डिस्टेंस किसके इक्वल होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो होगी इक्वल फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया है नेक्स्ट द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, तो फोकल लेंथ, क्योंकि अगर हम कोई भी लेंस लेके चलेंगे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सॉरी कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अगर फोकल लेंथ हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दे रखी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इसका डबल होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू 2f। तो f हमें 15 दे रखा है तो 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा ये 30। तो इसमें आएगा इसका आंसर 30 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन दिया है द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द मिरर पासिस थ्रो। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जैसे हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये है इसकी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर है इसका पोल यानी पी। अब जब ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया हमारा ये है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया आर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ यानी एफ जो फोकल लेंथ जो होती है। तो यहाँ से कोई भी लेंथ जाएगी तो वो कहाँ से होकर जाती है, उसके फोकस से होकर जाती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम इसे बोल सकते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का बीच का पॉइंट बोल रहा है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फिर देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें इन अ कॉन्वेक्स स्फेयर मिरर। कॉन्वेक्स के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स हो गया जो आगे से उभरा हुआ होगा और पीछे से पेंटेड होगा। रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, मतलब इसमें बोल रहा है कि जो इसमें मतलब जो एरिया है वो क्या करता है। तो यहाँ पर देखिए जैसी लाइन पड़ेगी तो ये इसको क्या करेगा, फैलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है बिलिंग
आउट सरफेस मतलब उसे क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।